अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट, यकीनी तौर पे आप लोग खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के ऊपर जो एमसीक्यूज के ऊपर हम फर्स्ट वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, और चैप्टर का नाम है वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में अगर चैप्टर्स के बारे में बात करें तो ये चैप्टर काफी अर्सा बुक से यानी कि 30 इयर्स की हिस्ट्री में 10 इयर्स बीच में गायब रहा। फिर ये दोबारा से चैप्टर्स आया और इस चैप्टर से एमसीक्यूज पहले दौर में भी आया करते थे, लेकिन चूंकि ये चैप्टर बीच में 10 साल बुक से गैर हाजिर रहा यानी कि निकाल दिया गया, अब ये दोबारा आ गया है। और इससे जो जो पॉइंट्स बनते हैं काफी ज्यादा बनते हैं पॉइंट्स। अगर आपकी 15 एमसीक्यूज हो तो कम से कम इसमें से 2 पॉइंट तो लाजमी बनते हैं, और अगर 20 हो तो 3 पॉइंट्स भी बन सकते हैं। इस सिलसिले में हमारी 2 या 3 वीडियोस बनेंगी, इसको गौर से समझिएगा और शुरू करते हैं। आज हमने वो पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे जिन्हें आपको याद रखना है। मतलब कुछ बहस के अंदर ऐसी बातें होती हैं जिसे कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाला जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। जैसे ये मार्कर है, इसे याद रखना है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो फाइंड आउट करने के बाद, उससे सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आता है। तो इन एमसीक्यूज को आपने इस तरह से याद रखना है कि भाई हमारे पास वेरिएशन की एक प्रॉपर्टीज है और उसमें हर तरीकेकार को एक नाम दिया गया है। वो नाम बताएंगे। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने आपको एक्सप्लेन करना है, गाइड करना है कि कैसे आपने एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज का जवाब देना है। ये सारी एमसीक्यूज एक ही अंदाज की हैं और यही वजह है कि आज की फर्स्ट वीडियोस के अंदर हमने एक ही अंदाज की वीडियोस ली है। और जहां तक बात करें तो हर एक का इब्तदाई अंदाज एक जैसा है। जैसे कि पहली एमसीक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि इफ ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी देन B रेशो A इक्वल टू D रेशो C देन डैश प्रॉपर्टीज। असल में रेशोज की प्रॉपर्टीज हैं और हर अंदाज से, हर तरीकेकार से उसका एक नया नाम आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सारे पॉइंट्स देखें यहाँ पे आंसर तो किसी का नहीं दिया हुआ सवाए लास्ट वाले का, सबके आंसर मैंने बताने हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे सिलसिला इस तरह है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सब जगह देखे एक जैसा है, और ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके बताया कि भाई ये स्टाइल ऐसे भी आ सकता है। अभी इस बात को समझ लें, ये जो रेशो होता है वो अपॉन को शो करता है और प्रपोर्शन जो होता है वो इक्वल टू को शो करता है। कभी कभार तो इस तरह की भी एमसीक्यूज आ जाती है कि रेशो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, और प्रपोर्शन यानी कि 4 डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू को। अब चूंकि ये बात तो मैंने सभी के लिए कह दी कि इब्तदाई इसकी बात एक जैसी होगी कि हमें ये कहा जाएगा कि ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी जो है वो आपके पास गिवन हो, तो इस अंदाज का क्या नाम है या इस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है। अब इसमें हो क्या रहा है, ए और बी आपस में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी कि बी ए की जगह पे जा रहा है, ए बी की जगह, इसी तरह सी डी की जगह पे जा रहा है और डी जो है वो सी की जगह पे जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज का नाम जो है वो है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, लिहाजा ये मैथमेटिकली सारे नेम है, और अगर आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो इसके कोई खास मीनिंग्स नहीं है, यही आपको बताया गया है। तो लिहाजा नाम बड़े दिलचस्प हैं। अगर मैं सारे नाम लूं तो किस तरह के हैं, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, तो इस तरह के सारे नाम हैं। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इन्वर्टेंडो हमने किस टाइम बोलना है, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं, यानी कि ये लेफ्ट समझ लें, ये राइट समझ लें, बल्कि समझ क्या लें राइट है, तो अगर ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेंडो हम इस प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। और ये रहा आपके पास नाम, और इस नाम को अपने जहन में बिठा लें, इससे रिश्तेदारी बना लें और इसे जहन में ऐसा बिठाएं कि एग्जाम तक बैठा रहे। अब बात करते हैं नंबर 2 पे।
अब नंबर 2 पे आते हैं। तो ये तो यकीनी तौर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी का एक जैसा अंदाज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ से बात करें कि फर्स्ट और थर्ड जो है, यानी कि अगर ये प्रोपोर्शन इक्वल टू के साथ लिखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड अगर एक साथ आ जाए, लेकिन इस तरीके से कि ए पहले आ रहा है और थर्ड वाला सी की लोकेशन पे आ रहा है, यानी कि बी की लोकेशन पे सॉरी आ रहा है, और इसी तरह जो है हमारे पास सी, यानी एक तरह से ए और डी अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे, और बी और सी जब जगह चेंज करेंगे, यानी कि सी की जगह पे बी और बी की जगह पे सी, तो इस प्रॉपर्टीज का जो नाम होगा वो होगा ऑल्टरनेंडो। क्या होगा? ऑल्टरनेंडो। तो ये रहा इसका आंसर, क्या है? ऑल्टरनेंडो। तो भाई जहन के अंदर बिठाइएगा और इसे थोड़ा सा बिठाई रखिएगा ताकि एग्जाम तक याद रहे। जहां तक इसकी ट्रिक है वो यही है कि जिस तरह से मैंने कहा है कि नंबर यहाँ पे नंबर जो है आपका कह सकते हैं कि नंबर, अगर ये नंबर 2 है और नंबर 3 है तो 2 और 3 आपस में पोजीशन चेंज करते हैं। और यहाँ पे अगर हमने जहन में बिठाना है कि 1 2 2 1 हो जाते हैं और 3 4 जो है 4 3 हो जाते हैं, यानी कि ये 3 है तो ये 4 है तो ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें यूं याद रखना है कि ये तो फिक्स होगा कि 2 वाला 3 की जगह पे चले जाता है और 3 वाला 2 की जगह पे आ जाता है। लेकिन नाम भी चूंकि इतने मिलते जुलते हैं कि इन्वर्टेंडो, अभी इसका नाम है ऑल्टरनेंडो। अब जो आपके पास आ रहा है इसका क्या नाम होगा, लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी तब्दीली है। और यहाँ पे इब्तदाई स्टेटमेंट तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए में प्लस कर दिया गया है बी को, जबकि बी की जगह पे कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह सी में आगे वाला डी ऐड कर दिया गया है और रेशो के बाद डी है। तो अब क्योंकि ऊपर 2 में एक जैसी बात थी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे और नीचे एक जैसी बात है। अगर दोनों को कंबाइन लेके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 3 और नंबर 4 में सिर्फ ये हो रहा है कि आपका जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट वाले में ऐड हो रहा है, और नंबर 4 में जो फर्स्ट वाला है उसमें सेकंड वाला जो है वो माइनस हो रहा है। और इक्वल टू के बाद भी ऐसे ही प्रोसेस है कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी डी ऐड हो रहा है और यहाँ पे डी माइनस हो रहा है। अब 3 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा कंपोनेंडो, ठीक है ना, कंपोनेंडो। तो ये आ गया आंसर। इसको भी आप अपने जहनों में एक पिक्चर खींच लें और जहन में बिठाएं। अक्सर बच्चे इस टाइप की एमसीक्यूज को भूल जाते हैं, करके जाना आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 के अंदर वही बात है, सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे माइनस और जैसे कि ऊपर प्लस था, तो अब इसके नाम में क्या तब्दीली आएगी? इसके नाम में तब्दीली आएगी कि ये डिविडेंडो कहलाएगा और इसे डिविडेंडो कहना है। और ये आपके पास आ गया। आप इसकी स्पेलिंग और इसको देख लें और जहन में बिठा लें, और बिठाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं, और साइड के बाद नंबर 5 में मैंने आपको एक नंबर 5 में एक मैसेज दिया है कि जिस तरह ये सारे लिखे हुए हैं, तो कभी कभार एग्जाम में इस तरह भी लिख के दे देते हैं। बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि अजीब सा आ गया था, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि शुरू में बताया था कि रेशियो अपॉन प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इन दोनों को कंपेयर करके ये शक्ल बनी है। लेकिन ये याद रहे कि पहले a प्लस बी आया है और बाद में a माइनस बी आया है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तो ये इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आता है, और इस प्रॉपर्टीज का नाम, यही वजह है कि इस प्रॉपर्टीज का नाम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। लेकिन कंपोनेंडो पहले बोला है, डिविडेंडो बाद में बोला है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास कंपोनेंडो वाली जो बात है वो पहले आ रही है और डिविडेंडो वाली बाद में आ रही है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये ऑप्शन में दो बातें दे दें कि कंपोनेंडो को एक दफा पहले रख दें, डिविडेंडो को बाद में रख दें, या फिर डिविडेंडो को पहले रखने के बाद कंपोनेंडो को बाद में रख दें, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे पहले जो है हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। तो a प्लस बी जो नंबर 3 पे था
वो कंपोनेंटो है तो उससे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो सही हो गया अब ये। तो अब नंबर 5 के बाद नंबर 6 आ जाती है, और नंबर 6 जो है वो लास्ट है, और ये कभी आई तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो इसको आप समझ लें कि किस तरह है। इसमें इन्होंने इस तरह से कहा है, और थोड़ा सा स्टाइल इससे चेंज है, और A/B इक्वल्स टू X/Y, यानी A और B जो है इसके दरमियान रेशियो है, तो A यानी X को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है एक तरह से Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे B जो है वो Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, C Z को कर रहा है। तो B यहाँ पे भी Y को कर रहा था, और B यहाँ पे भी Y को कर रहा था। आगे उन्होंने पूछ लिया कि ये जरा ट्रांजिटिव टाइप की प्रॉपर्टीज है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज थ्योरम में भी बहुत ज्यादा यूज हुई है। तो इसमें उन्होंने फिर क्या बोला कि A रेशो हमारे पास C दिया होगा, तो आप देखें A X है और C जो है वो Z है, तो A रेशो C के बाद इक्वल्स टू यहाँ पे डैश करके इसी तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे। किसी जगह Z रेशो X दे देंगे, किसी जगह गलत भी दे देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, X रेशो Z। तो लिहाजा यहाँ पे आंसर मौजूद है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और एक नजर ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, ताकि आपके पेपर्स के अंदर जब ये आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि यकीनी तौर पे ये प्रॉब्लम वाली बात है। अगर मुझसे भी कोई बच्चा पूछता है तो मुझे इसमें आज तक कभी भी जो है इतनी आसानी से मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि ये सारे याद करने वाले या आसान अल्फाज में रटने वाले सारे पॉइंट्स है, जो कि इसमें कोई इतनी समझ की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियोस में एक ऐसा पॉइंट बताया है कि जो 10 इयर्स के अंदर कम से कम 4 टाइम आपके पेपर्स में आया है, और यकीनी तौर पे अब चूंकि चैप्टर बहुत ज्यादा कम है तो ये आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।